का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। महिला डांसर के साथ छेड़छाड़ हुई, चाकूबाजी, महिला डांसर की हालत नाजुक, 3 युवक का घायल अवस्था में डीएमसीएच में चल रहा इलाज। दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के शिवनगर घाट में एक महिला डांसर ने आत्मरक्षा में चाकू मारकर 3 युवकों को जख्मी कर दिया है। बिरौल थाना क्षेत्र के पोखराम गांव में प्रोग्राम के बाद टैंप से लौट रही 5 महिला डांसरों के साथ शिवनगर घाट चौक के कुछ युवकों ने टैंप सवार महिला डांसर का बाल खींचकर उतार लिया गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान महिला डांसर खुशी यादव ने भी आत्मरक्षा में चाकू से वार कर दिया, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गई। वहीं युवकों की पिटाई से डांसर भी बेहोश हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। चाकूबाजी की घटना में महिला डांसर खुशी यादव सहित 4 लोग जख्मी हो गए हैं। चाकूबाजी और मारपीट की घटना के बाद महिला डांसर को बेहोशी की हालत में डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है, जहां डांसर की हालत नाजुक बताई जा रही है। जबकि चाकूबाजी में घायल 3 युवकों में एक युवक शिवम सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसके पेट की आंत तक बाहर आ गया है, जिसका डीएमसीएच के डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन करके बाहर निकल आए आंत को भीतर कर दिया, लेकिन अभी उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि बिरौल थाना क्षेत्र में एक उपनयन संस्कार में प्रोग्राम कर लौट रही 5 महिला डांसरों के साथ कुछ युवकों ने टैंप सवार महिला डांसरों के साथ शिवनगर घाट में छेड़खानी करने लगे। इस दौरान युवकों के द्वारा मारपीट करने पर महिला डांसर खुशी यादव ने आत्मरक्षा में चाकू निकालकर युवकों पर वार कर दिया, जिसमें 3 युवकों को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। लड़की द्वारा चाकू मारने के क्रम शिवम सिंह के पेट का आंत तक बाहर निकल आया। बाकी 2 युवक शिवम मिश्रा और सत्यम कुमार मिश्रा भी चाकू लगने घायल हो गए हैं। सभी का इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। बेहोशी की हालत में डांसर खुशी यादव ने बताया कि उसके साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी की घटना कर रहे थे। उसने कहा कि वह अपने बचाव में चाकू निकाल कर वार दिया।
हालांकि वह युवक को पहचानती नहीं। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डांसर के पति प्रेम कुमार ने बताया कि उसको जब सूचना मिली तब उसने उसके साथ काम करने वाली अन्य डांसरों और ऑर्केस्ट्रा मालिक को फोन लगाया, लेकिन सभी का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। गोरखपुर। पूरा बात बताइए। गोरखपुर की रहने क्या वाली हुआ है। आपके साथ? ये की आप रुक जाइए। क्या हुआ आपके साथ? हम लोग रास्ते में आ रहे थे, ये लोग गाड़ी रोक लिया, रास्ते में गाड़ी से खींच लिया, रोड में खींच के मार काहे के लिए झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही लोग खींच के गाड़ी में से मारने लगा। कौन मारने लगा? क्या नाम है उसका? लड़का हम नहीं मार। कहाँ से आ रही थी? आपको यहाँ कौन लाया? प्रोग्राम में से। कहाँ प्रोग्राम में से आ रहे थे। कहाँ प्रोग्राम में थे? गाँव का नाम नहीं मार। यहाँ कौन भर्ती कराया आपको? हम लोग को जो गाड़ी ड्राइवर जो मारा उसको पहचानती है? उसे खींच करके लेकर के गया, तो पहले एगो लड़का से लड़ाई हुआ इसको। नहीं, कहती हम नहीं जानते हैं उसको, लेकिन किया है ये लोग, वही लड़का। हाँ, तो एगो लड़का से पहले लड़ाई हुआ और उसके बाद जो है वो लड़का फ़ोन करके बुलाया। इतना चीज़ हमको पता चला, फ़ोन करके बुलाया, फिर ये लोग का लड़ाई। अब 2 बांस की 5 बांस जो भी मारा। पूरा क्या हुआ है बताइए, क्या बताइए पूरा? मतलब ये प्रोग्राम से आ रही थी ना, तो रास्ते में रुक करके मतलब 4-5 लोग जो है पहले अनाउंसर के साथ कुछ पुराना बात को लेकर के बात विवाद हुआ, और ये जब उसको मना की, बोली कि हम लोग को लेट हो रहा है, घर जाना है, हम लोग को नींद लगा हुआ है, तो इसको गाली दे करके चुप कराया। तो उल्टा बदले में ये भी गाली दे दी, और गाली दी तो इसको ऑटो से मतलब बाल पकड़ के खींच करके रोड पे मारा है। और उसका मारने के बाद ये अपना बचाव के लिए इसके साथ छेड़खानी किया, और ये अपना बचाव के लिए जो है चाकू चलाई, तो जिसमें 5 लोग घायल हो गया, और फिर वो लोग जो है बांस से इसको मारा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेम हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी ठिकानों को जिस शौर्य, पराक्रम और वीरता के साथ ध्वस्त किया, वह काबिले तारीफ है। इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वीर सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए लहेरियासराय टावा होते लोहिया चौक पहुंचे, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी आतंकवाद और देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा को लेकर सरकार और सेना के साथ खड़ी है। तिरंगा यात्रा में पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, पूर्व मेयर अजय जालान, मिथिलेश चौधरी, डा मशकूर उस्मानी, पम रामनारायण झा, रामपुकार चौधरी, जिला प्रवक्ता मो असलम, मनोज भारती, जीशान फारूकी, शफकत इमाम जिलानी, सुधीर पांडे, प्रो शिवनारायण पासवान, रेयाज अली खां, रतिकांत झा, पंकज चौधरी, डा जमाल हसन, बसंत झा, मो अंसार हसन, सुधीर कुमार यादव, रघुवंश सिंह, तनवीर अनवर, प्रो खादिम हुसैन, प्रिंस परवेज, शाहीन परवेज, देवकीनंदन ठाकुर, मो चांद, विशाल महतो, उदित नारायण चौधरी, प्रो मिथिलेश यादव, डा सुरेश राम, दिनेश्वर राय, दिनेश गंगनानी, परमानंद झा, नसीम हैदर, मो वसीम, नूह, एहसान, पप्पू मिश्रा आदि थे। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी हमला किया गया था, आज हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान पर आयोजित ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से प्रहार करके उसको नष्टो नाबूद करने का जो काम किया है, वो अपने शौर्य और पराक्रम और साहस का एक परिचय दिया है। मैं आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज तिरंगा यात्रा निकाल करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग भारत के साथ, भारत के सरकार के साथ और सेना के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। कहाँ तक ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है? ये आज जिला कांग्रेस कार्यालय बलभद्रपुर से होते हुए टावर होते हुए आपको हजमा लोहिया चौक तक निकाला गया है।
संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। जी अपना परिचय दें। मोहम्मद असलम, जिला कांग्रेस मीडिया प्रभारी। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है, किस ओर से निकाला गया, किस लिए निकाला गया? देखिए, हमारा जो भारतीय सेना है, जो देश की सुरक्षा के लिए आज जो अपने शौर्य का, अपने साहस का जो पराक्रम दिखा रहा है, उनके सम्मान में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जय हिंद पदयात्रा निकाला गया है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है कि हमारा जो सैनिक है, हमारा जो देश का वीर सपूत है, जो आज सीमा पर लड़ रहा है, आज जो मिसाइल का सामना कर रहा है, उसका हौसला बुलंद हो। कहाँ से कहाँ तक ये? हम आज जो है अपने जिला कार्यालय बलभद्रपुर से लेके टावर होते हुए आपको ये लोहिया चौक तक निकाले हैं ये पदयात्रा। जिस तरह से देश की सेना ने जो है पाकिस्तान को जवाब दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम पूरा देश, हम अपने पूरे पार्टी कांग्रेस पार्टी सेना के साथ हैं। सेना के हौसला को बुलंद करने के लिए हम देश के साथ हैं, सेना के साथ। अभी जो आगे चल रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह से आगे ये चलता रहेगा और किस तरह से ये आगे देखते रहिए। हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का जवान, सिपाही, सेना पाकिस्तान को धूल चटा देगा। जी अपना परिचय दें। दयानंद पासवान, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस। आपका शहर आपकी बात। बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कद। बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता हेतु मोहल्ला सभा कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 39 के मोहल्ला सराय सत्तार खां पार्षद कार्यालय में 10 मई 2025 शनिवार को रखा गया था। इस कार्यक्रम में सड़क, पानी, नल, मोहल्ले की तैयारी, समस्याओं को जानने के लिए और उसके समाधान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम को लेकर वार्ड नंबर 39 पार्षद पति व पूर्व पार्षद नुसरत आलम का नगर निगम के कर्मियों पर यह आरोप लगाया कि 10 बजे का कार्यक्रम था, लेकिन 11:30 बजे ये लोग पहुंचे और जो निगम के अधिकारी को आना था, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं पहुंचे। हमने अपने वार्ड की जनता को खबर किया और जनता आई, लेकिन निगम के कर्मी के देरी से आने के कारण लोग चले गए। मात्र कुछ लोग ही रहे और कुर्सियां खाली हो गई। जनता तो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी और चले गए, क्योंकि लोगों का काम भी है और गर्मी भी ज्यादा। इसलिए नुसरत आलम ने कहा ये कार्यक्रम फ्लॉप है। आपका शहर आपकी बात मोहल्ला सभा कार्यक्रम, जिस माध्यम से जनता की समस्या को सुनी जाती, पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नल की इत्यादि समस्या को। वहीं तमाम बातों पर हमारे चैनल के संवाददाता ने आपका शहर आपकी बात मोहल्ला सभा कार्यक्रम में पहुंचे निगम के कई लोगों से बात किया, तो इन लोगों में कुछ ने कहा कि हम टाइम पर पहुंचे हैं, तो किसी ने कहा कि 15 मिनट लेट, तो किसी ने कहा कि 45 मिनट विलम्ब होने की बात स्वीकारी। कहीं ट्रैफिक के कारण थोड़ा विलम्ब हो गया। वही दरभंगा नगर निगम की ओर से पहुंचे लोगों ने ये कहा कि 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का कार्यक्रम निर्धारित है और हम लोग जहां पहुंचे हुए हैं, और कहा कि लोग आ रहे हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, और यह कहा कि हम लोग शाम के 5 बजे तक हम लोग यहां रहेंगे। हम आपको जानकारी दे न्यूज़ लिखे जाने तक निगम की ओर से जो जानकारी दिया गया, उनके अनुसार वार्ड 39 के करीब 20 लोगों ने अपनी शिकायत, बात इत्यादि दर्ज करवाया था। पानी, सड़क, नालायक इत्यादि जैसे बातों की समस्या, जिसका समाधान किया जाएगा। हालांकि वार्ड नंबर 39 के आम जनता ने भी शिकायत किया दरभंगा नगर निगम पर आरोप लगाते हुए निगम के कर्मी के संबंध में कहा कि यह लोग देर से पहुंचे इत्यादि बातों का शिकायत किया। वार्ड नंबर 39 की जनता और दरभंगा नगर निगम के लोगों, दोनों ही तरफ के लोगों का अपना अपना दावा, दोनों ही ने एक दूसरे पर क्या कुछ कहा, उन लोगों की बातों को हम सुनेंगे। वहीं तमाम बातों को लेकर दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 39 की पार्षद शहनाज परवीन के द्वारा उनके लेटर पर लिखकर याद दिया गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था, शहनाज परवीन, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 0-39, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा, आवास मु 0 सराय सत्तार खोपो 0 लहेरिया सराय, दरभंगा, दिनांक 10.5.25 को समाहर नाले दरभंगा आदेश कार्यालय के तहत वार्ड नंबर 0-39 में आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम आयोजित में स्थानीय आम जनता के द्वारा निम्नलिखित समस्याएं की ओर ध्यान दिलाते हुए अविलंब समाधान कराने की मांग किया। 1. पानी की घोर समस्या को देखते हुए अविलंब नल जल योजना के तहत मोहल्ला बाकरगंज, मोमिन टोला, सराय सत्तार खां, चकजोड़ा न्यू कॉलोनी में पाइपलाइन बिछाकर जल आपूर्ति कराई जाए।
2 मिश्रा मुख्य सड़क से महाराजगंज जाने वाली रास्ता से मस्जिद तक की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इस सड़क को अविलंब PDC से लाई कराई जाए। 3 महाराजगंज मस्जिद से नासिर के घर तक PCC ढलाई। 4 महाराजगंज के मोहम्मद कफील अंसारी के घर से आबिद उर्फ बाबा होते हुए मास्टर रिजवान के घर तक PCC सड़क एवं नाला का निर्माण कराई जाए। कई अन्य सड़क नालायक इत्यादि के संबंध में लिखा गया था। और किस लिए आए थे और क्या यहाँ पे दिक्कत हुआ? मैं नसर अहमद कादरी, वार्ड नंबर 39 का स्थायी निवासी, अपने पार्षद नुसरत आलम जी यानी शहनाज परवीन के जो पति हैं उनके आह्वान पे हम लोग समस्त वार्ड निवासी दिन के 10 बजे जो टाइम समय फिक्स था उतने वक्त हम लोग यहाँ पर आए अपनी बात को रखने के लिए नगर निगम के पदाधिकारियों के समक्ष, जो कि सरकार का नीतीश कुमार जी का बहुत ही सराहनीय पहल है जनता से रूबरू होने का और जनता की समस्या से अवगत होने का। यही सोच करके हम लोग अपना समय निकाले 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक 1.5-2 घंटा हम लोग कंटिन्यू अभी तक बैठे हुए हैं। जितने समय आप हमको बाइट ले रहे हैं ये ऑलरेडी आपको 2-2.25 घंटा हो गया। उसके बाद जब बड़े भाई अशोक नायक जी के द्वारा जब फ़ोन किया गया पदाधिकारी को तो उन्होंने कहा कि हमने 2-3 स्टाफ भेज दिया है, आप उनके समक्ष अपना शिकायत लिखवा दें, हम यहाँ देख लेंगे। तो भैया जब आप देख ही लेंगे और शिकायत के माध्यम से, लेटर के माध्यम ही से जब हमको शिकायत करना है तो फिर ये संवाद कार्यक्रम कैसा? संवाद होता है 1 to 1। आप हमारे समक्ष जो आप हमसे पूछ रहे हैं तो ये हमारा संवाद हुआ। अब अगर शिकायत ही करना है तो लिखित पेटी में दे करके हम तो पहले भी भेजा जा सकता था, तो इसको योजना का नाम देने का क्या आवश्यकता था? ये सराहनीय योजना है जिसको पदाधिकारियों की उदासीनता के वजह से ये योजना को फ्लॉप किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए थे, समस्त वार्ड के वासी आए हुए थे अपनी अपनी समस्या से रूबरू करवाने के लिए। हम हैं, हमारे घर के पास की अलग समस्या है, भाई साहब हैं इनके घर के पास की अलग समस्या है, इनकी अलग समस्या है। सारे लोग अपनी समस्या से रूबरू करवाते पदाधिकारी के पास, क्योंकि पदाधिकारी के पास उनको आस होता है कि हमारी बात ऊंचे लेवल पर जाएगी और फिर मुख्यमंत्री तक जाएगी, लेकिन उनका कोई ये नहीं हुआ तो सारे लोग चले गए। अब क्या करें, ये कार्यक्रम चल रहा है या क्या कुछ हुआ? ये कार्यक्रम क्या करो, ये तो खाना पूर्ति हो रहा है ना। लेकिन नगर निगम के तो कुछ लोग अभी है, तो क्या नहीं, ये स्थगित इसको मानिए ना, वो तो खाना पूर्ति हो रहा है। जब कोई है ही नहीं तो वो दीवार से बात करेंगे क्या? तो जो कमी है नगर निगम के द्वारा इस तरह से जो कहेंगे, जो कर्मी इतना लेट आए, लगभग कितना लेट आएंगे? अरे कर्मी तो बहुत लेट आए, फिर भी जो है क्या करें कि जा करके एक अपना शिकायत जो है हम भी देखें कि इन लोग क्या करते हैं। शिकायत के माध्यम से एक शिकायत हमने भी जाके नोट करवा दिया है, लेकिन पदाधिकारी नहीं जिनके समक्ष हम अपनी बात रखते हैं। इसमें कमी किसकी या लापरवाही किसकी मानेंगे? अफसरशाही है, ये अफसरशाही है जिसके वजह से योजना फ्लॉप हो रहा है। सरकार हमेशा प्रयास में रहती है कि समाज के निचले पायदान के जो व्यक्ति हैं, जो असक्षम हैं डीएम ऑफिस जाने में, पदाधिकारी के पास जाने में, इस तरह का गरीबों के हित कोई योजना लाती है। लेकिन ये योजना अफसरशाही के वजह से, बड़े पदाधिकारियों की उदासीनता के वजह से ये सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाती हैं। परिचय? मेरा नाम अफजल कादरी, वार्ड नंबर 39 का मैं। शहनाज परवीन हुए, श्री नुसरत आलम जी हमारे पार्षद पति हुए। कार्यक्रम है वार्ड नंबर 39 में, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस ओर से कार्यक्रम आयोजित है, क्या ये कार्यक्रम है? देखिए, ये नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से ये अपना शहर आपकी बात के आयोजन किया गया, जिससे हम जनता में क्या समस्या हो रही है, क्या वो चाहते हैं सरकार से, क्या वो नाला, रोड, पार्क, इन सब की उनको क्या आवश्यकता है, ये जानने के लिए हम लोग सरकार ने एक कार्यक्रम दिया है जो दरभंगा नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में चलाया जा रहा है। और इसके तहत आज जो है वार्ड 39 में हम लोग के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो क्या अभी तक कितने जनता यहाँ पे पहुँचे हैं और क्या कुछ समस्याएं लेकर आए थे? जी, अधिकतर तो हमें समस्याएं नाली की, सड़क की या नल जल योजनाओं की मिल रही है, जिसे हमने नोट कर लिया है और जल्द हमें सरकार तक इसके पहुंचा दिया गया। इसका समाधान अगर बात की जाए, पानी काफी महत्वपूर्ण हर किसी के है, ये है पानी की समस्या, तो क्या इसके लिए क्या कुछ उपाय की जाएगी जो लोगों को पानी की दिक्कत या और भी दूसरी दिक्कत दूर हो सके?
देखिए, पूरे शहर में बुडको एवं पीएचडी के द्वारा नल जल की योजना चलाई जा रही है। हमारे नगर आयुक्त महोदय के द्वारा भी इसे मॉनिटर किया जा रहा है एवं जल्द से जल्द इसके पूरा करने की उनसे समय समय पर मीटिंग किया जाता है, जिसके लिए हमें उनसे कहकर जल्दी और टैंकर के माध्यम से भी जहाँ नल जल की योजना नहीं पहुँची है वहाँ टैंकर के माध्यम से भी लोगों को पानी पहुँचाया जा रहा है। कई ऐसे वार्ड हैं जिसमें नल जल योजना का जो कनेक्शन है पहुँच गया है, लेकिन कई घर वंचित है जिनके घर में पानी अभी तक नहीं पहुंच सका, तो ऐसे घरों में कब तक ये कनेक्शन पानी जो है लोगों को मिल पाए? जी हमारे नगर आयुक्त महोदय ने जो पीएचडी के द्वारा जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, उनके वरीय पदाधिकारी अभियंताओं को भी बुला करके उनसे मीटिंग किया गया है। उससे जहाँ जहाँ भी ऐसे समस्याएं मिल रही है उन्हें जल्द समाधान करने के लिए उनको द्वारा कहा गया है। अभी आप लोगों पे यहाँ जो वार्ड के प्रतिनिधि हैं और जनता है जो आए हुए थे, कुर्सी कई खाली रह गए, हम लोग भी यहाँ पे आए, 10 बजे से कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन आप लोग पे बताया जा रहा है कि विलम्ब के कारण लोग उठ के चले गए, तो क्या कहेंगे इस? नहीं, देखिए, ये कोई 1 घंटा या आधा घंटा का कार्यक्रम नहीं था। ये 10 बजे से लेकर संपूर्ण 5 बजे तक का कार्यक्रम है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 बजे थे, 10 बजे हमारे 3 जो जिनको समस्या को सुनना था, जिनको नोट करना था, वो यहाँ पहुँचे हुए थे और वो नोट करने की स्थिति में वो बैठे हुए थे। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि मैं लेट से पहुँचा था। हाँ, कुछ विलम्ब हो गया था क्योंकि मुझे कई वार्डों में से जो सफाई नाली सफाई या उसका कार्यक्रम हो रहा है उसका भी मुझे मॉनिटरिंग करना होता है, तो और ट्रैफिक भी जाम हो गए थे, जिसके कारण मैं कुछ आधा घंटा लगभग लेट से पहुंचा था, लेकिन मैं 10:30-11 बजे तक पहुंच गया था यहाँ पर। कितने बजे से कार्यक्रम रखा गया? जी, ये 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का कार्यक्रम है। लोग काम, क्योंकि गर्मी का भी समय है, कई लोग काम वाले हैं या कई लोग सर्विस वाले भी इस वार्ड में होंगे, जो कि इंतजार जो समस्या उनको सुनाना था, दिखाना था, लेकिन आप लोग विलम्ब से आए तो कई ऐसे लोग जो चले गए। देखिए, इसका विलम्ब का नहीं है, जो हमारे यहाँ कर्मी हैं वो 10 बजे से ही यहाँ पर उपस्थित थे। वो अपना रजिस्टर लेके, जो ऐप के थ्रू भी हमें उनका रजिस्टर करना है, वो हमारी प्रक्रिया 10 बजे शुरू हो गई थी। ऐसा बात नहीं है कि पब्लिक को कोई सुनने के लिए बैठा नहीं था। आप कितने बजे यहाँ पे आए? 10 बजे से टाइमिंग था, आप कितने बजे यहाँ पे पहुँचे? जी, मैं 11:15 में यहाँ पहुँचा था। लगभग पौन घंटा विलम्ब है। जी। कोई बता रहे हैं कि 15 मिनट कोई कुछ, तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग लेट से पहुंचे जिसके कारण जनता यहाँ से जो इंतजार करके चली गई? जनता के सुनने के लिए, जो समस्या सुनने के लिए थे, ऐसा बात नहीं कि कोई नहीं था। 3 कर्मी हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद थे, उनके द्वारा ही समस्या का नोट किया जाना है, उनके द्वारा ही ऐप पर उसको रजिस्टर किया जाना है। वो तीनों यहाँ 10 बजे के पहले से ही उपलब्ध थे यहाँ पर। कई हमारे जो कर आए हैं, जनता आई है, उसका नोट भी किया गया है और उनका रजिस्टर भी समस्या किया गया है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 39 है। किस जगह पे ये जो लगाया गया है? ये सराय सफदर खां मोहल्ला है, वहाँ पर लगाया गया। अब अगला जो इस तरह का कार्यक्रम आयोजन होगा, कब होना है, कौन सा वार्ड में होना है, कुछ आप लोग को? जी, आज 39, 40 से लेकर 36 इस वार्ड में है। अगला होना है आपको 14 तारीख को। जी, 41, 42, 43, 44 और वार्ड 45 और 46, 6 वार्डों में होना है अगला। अपना परिचय देना। मेरा नाम हुआ निखिल चौरसिया, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, दरभंगा नगर निगम। आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? और यहाँ पे जो पब्लिक आई थी, पता चला कि सारे पब्लिक चले गए, निगम के लोग जो है यहाँ काफ़ी विलम्ब है, क्या कहेंगे, क्या यहाँ पे आपको पता चला? देखिए, आज बिहार सरकार के योजना के तहत दरभंगा नगर निगम के द्वारा जो आपके द्वार आपकी बात संवाद कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम आयोजित होती है। वहाँ का स्थानीय जनताओं का क्या कठिनाइयाँ हैं, उन लोगों को सुनने का काम नगर निगम के माध्यम से जिस भी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाता है उनको सुनना है, उनके सुझावों को भी सुनना है और उसको एक लिपिबद्ध कर लेना है। लेकिन यह आज का कार्यक्रम 10 बजे से कार्यक्रम आयोजित थी, परंतु नगर निगम के द्वारा जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं वो 11:15 में आते हैं, लेकिन इस समय में आम जनता के पास में उतना समय नहीं है,
जो आपके लिए एक लंबी समय बैठ करके इंतजार करेगा। जनता 11:15 के लगभग सैकड़ों जनता यहाँ आई थी। वे लोग कार्यक्रम स्थगित होने के कारण वे लोग अपने अपने घर चले गए और यह सरकार का जो योजना है, जो एक बहुत ही सुंदर है, नगर निगम सरकार और आम जनता के बीच एक समन्वय बनती है। जनता के बीच सरकार उठ के आ रही है आपके समस्या को सुनने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए, लेकिन जिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है वे सारे लोग इस कार्यक्रम को फॉलो अप करने का काम कर रहे हैं। तो कार्यक्रम फ्लॉप हो गया ना, जनता के समस्या को आपने सुना नहीं, जनता से आप संवाद किए नहीं। तो ये निश्चित तौर पर जो भी पदाधिकारियों की यहाँ प्रतिनियुक्ति की गई थी उन लोगों पर दरभंगा के जिला पदाधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त कठोर से कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जो सरकार का मंशा, ये लोग सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। अब क्यों बदनाम कर रहा है अब तो उनकी मंशा जाने। तो यह कार्यक्रम आज स्थगित हुई। जनता सैकड़ों में आए थे, सभी अपने अपने घर चले गए हैं। आम जनता का कोई समस्या का निदान नहीं हुआ, कोई संवाद नहीं हुआ और ऐसे पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग हम करते हैं। क्या कहेंगे, सरकार जो धरातल जो पब्लिक है आखिरी पौदान तक है उन तक जो सरकार की योजनाएं हैं पहुंचाने के लिए यहाँ किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मियों के कमी के कारण जो लेट से पहुंचे जिसके कारण लोग चले गए। यह कार्यक्रम में जब 10 बजे का समय निश्चित था तो 10 बजे तक सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को पहुंच जाना था, लेकिन वे लोग नहीं पहुंचे। सरकार का जो योजना था आम जनता से संवाद करना, वह संवाद कार्यक्रम नहीं हुआ और यह जो कार्यक्रम को जो भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी है उसको फ्लॉप करने का काम कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई। क्या कहेंगे, ये लोग निगम के जो लोग आए हैं विलम्ब से आए तो उन लोगों से आप लोगों के द्वारा जनता है ही नहीं, अब यहाँ जनता तो सब चला गया, तो संवाद किनसे करेंगे। ये लोग क्या बताए जो इतने विलम्ब से आए, कहाँ थे ये लोग आके? 11:30 में नगर निगम के कनीय अभियंता हैं ओम प्रकाश प्रभाकर। मैंने जब उनसे टेलीफोनिक बातचीत किया तो उनका कहना हुआ कि वहाँ 2 कर्मचारी को हम भेजे हुए हैं, आम जनता का समस्या को नोट करा दीजिए। हम कहें कि संवाद होगा उसके बाद नोट होगा ना, तो नहीं ऐसा ही कार्यक्रम चलता है, आप नोट करवा दीजिए, हम देख लेंगे। हमने उनको कहा कि आपके सारे शब्दों को हमारे मोबाइल में फीड हो रहा है और मैं इसको डीएम को भी और नगर आयुक्त को भी मैं सुनाने का काम करूंगा। तो ये लोग तो ऐसे बता रहे हैं। जी, अपना परिचय दे। मेरा नाम अशोक नायक। कौन से वार्ड नंबर 39। क्या कुछ कार्यक्रम आज दरभंगा नगर निगम की ओर से रखा गया है और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है? कौन सा वार्ड है और किस जगह पे? ये 39 वार्ड है, सतार खान कैंपस में है। हम लोग यहाँ पर सभी आदमी आए हुए हैं। कार्यक्रम 10 से 5 चलना है, हम लोग 10 से 5 रहते हैं। आने से कुछ लेट इसलिए होगी, जाम हो गया तो गाड़ी ट्रेन जो आ रही है उधर, इसलिए जाम हो गया। तो वैसे 10-20 मिनट लेट करके आ गए। सभी आदमी हैं वहाँ और मेरे साथी सब आए हुए थे। जो हम लोग का संवाद है, हम लोग जन संवाद करते हैं। आदमी को ऐसा कुछ होता है तो जमींदार के द्वारा बुलाते भी हैं, आदमी को घर घर जाते भी हैं, बुला के सबको प्रोत्साहित करते हैं कि जितनी सारी योजनाएं हैं या आपके पास जितनी समस्याएं हैं वो आप लिख के दीजिए, हम लोग सर के सौजन्य से जितना काम होगा हम लोग ये करवाएंगे। क्या कहें, अभी जो समस्या है लोगों के द्वारा कितने लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ समस्या दर्ज हुई? सर
दरअसल होता है क्या है ना, जो हम लोग खाना वाना बनाने में लेट, हम लोग बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी मीटिंग में हम लोग काम किए हैं। लोग खाना बनाने में भी लेट करता है, जो सर 10 मिनट 20 मिनट लेट भी आते रहता है। उसका प्रोसेस है, प्रक्रिया है, चलते रहता है 5 बजे तक। ऐसा नहीं है जो आधा घंटा या 1 घंटा में ही काम हो जाएगा, चल जाएगा। हर आदमी को जैसे जैसे लोग की अपनी अपनी समस्या है, जैसे खाना बना लिया, कहीं कुछ आए, कोई बाहर से आ गए, आते आते 5 बजे तक हम लोग रहते हैं। सभी आदमी को कहीं ऐसा नहीं है मेरा फेल नहीं हुआ है, जनसंवाद कार्यक्रम फेल नहीं हुआ है, सुचारू रूप से चल रहा है। आदमी बार भी ऐसा नहीं है एक ही बार सब आ जाता है, धीरे धीरे कोई आ जाए, कभी आया, कोई अभी आया, कोई 10 मिनट के बाद आया, कोई 1 घंटा के बाद आया, आते ही रहता है। वो प्रक्रिया 5 बजे तक चलती ही रहती है। आप लोग कितने बजे यहाँ पहुँचे? यहाँ सर 10:15 बजे के लगभग इसलिए जो मान लीजिए हम लोग गली में पहुँच गए सर, वहाँ गाड़ी आप लोग पहुँचे यहाँ? जी सर, विलम्ब इसलिए पहुंचे जब जाम में फंस गए थे, 15-20 मिनट विलम्ब पहुंचे। क्योंकि सर होता है क्या ना, जो मान लीजिए हम लोग जाम में फंस गए इसलिए लेट हो गए। नहीं तो हम लोग यहाँ प्रतिदिन हर जितने कार्यक्रम आयोजन हो रही है उसमें हम लोग निश्चित रूप से समय पर रहते हैं। कभी ऐसा आज इस तरह की बातें हो गई है, इसको हम लोग रियलाइज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जनसंवाद जो कार्यक्रम है फ्लॉप नहीं हुआ है। हम लोग एक एक योजनाएं एक रजिस्टर पे मेंटेन कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है सर। आदमी 1 बाय 1 आते रहता है, कभी कोई अभी आया 5 बजे तक ये प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है जो आधा घंटा की प्रक्रिया है या 10 से 5 1 घंटा आधा घंटा है सब चला गया, ऐसा नहीं है सर। अगर हम लोग जमादार के द्वारा बुलाते भी हैं, हम लोग अपने भी जाते हैं, वार्ड पार्षद महोदय जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी समस्या है उनको लाइए हम लोग के संज्ञान में, हम लोग रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उस तरह से हम लोग सर के संज्ञान में पहुँचेंगे। लेकिन आप लोग को ये आरोप लग रहा है कि निगम के कई कर्मी को आना था, कई अधिकारी को आना था, लेकिन नहीं पहुँच चुके, आप लोग लेट से? नहीं सर, सब पहुँचे हैं, 10 मिनट हम लोग से लेट, इसलिए जाम में फंस गए सर। थोड़ा दूर से आना होता है, जाम में फंस गए और लेट इसीलिए सर 10 मिनट लेट हुआ है। इस चीज़ को रियलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं आए हैं या फोन गया है तब आए हैं, ये सब बात नहीं है सर। कार्यक्रम सुचारू रूप से चल भी रहा है, ऐसा नहीं है। इस कार्यक्रम में एक ही बार सब आदमी रहेंगे, कोई अभी आया, कोई 10 मिनट के बाद आया, कोई 1 घंटा का, इस ढंग से सभी माने पब्लिक सब आते रहता है। हम लोग उसकी समस्या सर कहीं ना कहीं कमी हुआ है, विलम्ब से आए, क्योंकि होता है कहीं कोई कार्यक्रम रहता है तो समय से पहले पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं सर। हम लोग समय पे आने का जब तक पब्लिक जब तक आई तो हम लोग आ ही गए थे सर, सब आदमी हमारे कर्मी सब। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फोटो लिया, कुर्सी पूरा खाली है, कुछ ही गिने चुने नहीं लोग सर, हैं। वहाँ यही होता है, आया अपना योजना लिखा दिया, समस्या लिखा दिया, अपना चला गया। कोई कुर्सी पे बैठ के ऐसा नहीं है कुछ करता है। हम लोग गेट टुगेदर होते हैं, यहाँ योजनाएं होती है, मन लिखा दिया क्या समस्या है, अपना आए वो चले। लगभग कितने लोगों ने यहाँ पे आकर समस्या लिखा है? 25 तो समस्याएं लिखाई हैं। उसके बाद 10-20 योजनाएं जो डायरेक्ट पार्षद जी के महोदय के संपर्क में आए हैं, और उनको पैड पे लिख के भी पार्षद महोदय दिए हैं, जो सर देखा जाए। लेकिन यहाँ पे लोग मान रहे हैं कि लोग जो जनता आई थी, आप लोग लेट आए, उठ के चली गई, कैंसिल माना जा रहा है। सर ऐसा नहीं है, जनता हम लोग 5 बजे तक मीटिंग है, ऐसा नहीं है जो 10-20 मिनट की मीटिंग का प्रोग्राम है जो सभी जनता चली जाए। तो क्या कहेंगे अब जो आप लोग का अगला जो इस तरह का जो अभियान, आपका शहर आपकी बात, तो जो होगा तो क्या आप लोग समय से पहले पहुंचने का कोशिश करेंगे, जैसा कि यहाँ जनता? नहीं सर, प्रत्येक दिन हम लोग समय पर पहुंचते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। आज 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन हम लोग 10-10 बजे तक आ ही गए। 10 से शुरू होता है, 10 बजे तक आ ही गए। हमारे सर जितने कर्मी हैं, जितने पदाधिकारी सब मौजूद हैं। कुल कितने लोग नगर निगम के लोग, पदाधिकारी की बात करें तो कितने पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं? या पदाधिकारी सर नोडल पदाधिकारी हम लोग नहीं है, हम लोग नगर निगम के कर्मी हैं। कोई जूनियर इंजीनियर, स्वच्छता पदाधिकारी है, डाटा ऑपरेटर है, मनी कर संग्रह है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। हम लोग सभी आदमी सर मौजूद हैं। जी अपना परिचय दे दें। ओम प्रकाश प्रभा का जूनियर इंजीनियर, दरभंगा नगर। जो है वार्ड नंबर 39 में जो लगाया गया है, क्या कार्यक्रम है और किस ओर से आयोजित है और क्या स्थिति है? कार्यक्रम ये है कि सरकार भारत मुख्यमंत्री का ये प्रोग्राम था कि अपना शहर, अपना घर, अपना बात, जनता की बात रखना है। जनता को हमने खबर किया, पूरे वार्ड की जनता अपना आई, आ करके वो 10 बजे का प्रोग्राम था, ये लोग 11:30 बजे यहाँ पर अभी आए है नहीं। अब जनता तो मेरी इतना इंतजार नहीं करेगी, है नहीं। अब वो गर्मी का भी साधन है। उसके बाद हमारा जो खर्चा हो गया, किसी वार्ड में मिल रहा है 25,000 सरकार दे रही है, किसी वार्ड में 2,000,
किसी बार में 1500 रुपया। ये क्या सरकार का फॉलोअप कार्यक्रम है, ये हमको समझ से बाहर है। क्या कहेंगे नगर निगम के लोग अगर समय से नहीं आए, लोग उठ के चले गए, तो क्या कमी या नगर निगम, अरे बाहर के जो पदाधिकारी है वो है ही, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं मेरे इंजीनियर साहब, वो अभी मेरे 2 बार मेरा मोबाइल नहीं उठाए। हमने किया है उनको, ओम प्रकाश को, है नहीं, उसको आप जाने दिए, बड़े पदाधिकारी है तो अपना डिस्ट्रिक्ट का अपने ऑफिस से हाजिरी बना करके आवेंगे। जो नगर निगम का पदाधिकारी है वो भी तो गायब है। जैसे कौन लोग को आना था यहाँ पे? यहाँ पर आना था एक तो शाहिद अख्तर यहाँ, मेरे यहाँ जो है ना आना था शाहिद जमाल, सहायक निदेशक पौधा संरक्षक, है नहीं, वो अभी आए हैं, अभी नहीं, 11:15 में आए हैं वो, है नहीं। और निखिल चौरसिया हैं सहायक, ये हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं, आए हुए हैं वो भी 11:30 11:15 में आए हैं। वो उसके बाद ओम प्रकाश जी जो है हमारे वार्ड के इंजीनियर भी है और नगर निगम के इंजीनियर है नहीं, वो अभी आए हैं, है नहीं। हमने 2 बार उनको टेलीफोन किया, मेरा टेलीफोन रिसीव नहीं किया। तो क्या कहेंगे जिस कार्यक्रम के माध्यम से इसको तो हम फॉलोअप न समझेंगे। हम जनता से कुछ लिखाया है जो हम अभी आपको रजिस्टर पर दे दिया कि भाई आप न कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर, है नहीं। जो हमको चिट्ठी डीएम साहब का आया है उसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं। वो कंप्यूटर भी लेके नहीं आए हैं, मोबाइल पर करेंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं? क्या कुछ कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम क्या है, किस तरह से ये कार्यक्रम को क्या समझा जाए? फॉलोअप कार्यक्रम हो गया, एकदम फॉलोअप कार्यक्रम है ये, है नहीं। नगर निगम को आप लिखेंगे कि दोबारा इसका मुख्यमंत्री तक को लिखेंगे हम कि आपका ये प्रोग्राम है, आप इस तरह का पदाधिकारी सबको आप भेजते हैं मेरे वार्ड में या किसी भी वार्ड में। हमारा जो खर्चा हो गया, हमको खर्चा नगर निगम देगी, 50,000 रुपये का मेरा खर्चा है। तो क्या इस किस्म का प्रोग्राम फिर से दोबारा किया जाएगा? अपने फिर से दोबारा किया जाएगा, तो यही हम कहेंगे। फिर कितने विलम्ब से जो नगर निगम के लोग पहुंचे हैं जहाँ पे कार्यक्रम होना था, किस जगह पे होना था, कौन सा वार्ड में होना था? सराय सत्तार खां पार्षद कक्ष में का इसका प्रोग्राम रखा था हमने, है नहीं, पार्षद कार्यालय में। क्या सारा प्रोग्राम है? जनता की समस्या, पीएचडी का पानी, नल जल योजना, उसके बाद जो है रोड नाला, वो जो है ये जनता का अपना समस्या सबका सुनना था। क्या कहेंगे अभी गर्मी का समय चल रहा है, पानी सबके लिए जरूरी है, हर वार्ड के चापाकल सूख गए हैं, ऐसे में नगर निगम विलम्ब से आती है, नगर निगम के लोग, नगर निगम में कमी या लापरवाही मानते हैं? पीएचडी की लापरवाही है, नगर निगम की तो लापरवाही है। ये जब पैसा पीएचडी मांगता है, डॉक्टर 10 लाख 25 लाख रुपया थमा देता है पीएचडी को, अब कोई काम नहीं है। एक भी मेरे वार्ड में एक भी चापाकल ठीक से नहीं चल रहा है। वो तो समरसेबुल गड़वाए हुए हैं हम, जो उसका पानी पूरे वार्ड में हम अपने खर्चा से भी और कुछ वार्ड के खर्चा से भी जनरल जो है ना सप्लाई किए हुए हैं पानी का। अभी हमने मेयर को भी लिखा है कि भाई हमको 2 और समरसेबुल दिया जाए, है नहीं। अब वो कब तक फिर पास होता है उसका कोई ये नहीं। जनता लगभग कितने की संख्या में यहाँ पे आई थी जो चली गई? आप देख लीजिए ना, कुर्सी का अंदाजा तो लगा लीजिए आप, है नहीं। अभी मेरे साथ 50 आदमी हैं, आप फोटो खींच लीजिए सब आदमी का, जनता का। 250-300 आदमी। तो जो समस्याएं थी, लोग आपके वार्ड के जनता आए हुए थे समस्या अपना दिखाने के लिए, नगर निगम को बताने के लिए, लेकिन नगर निगम के लोग ही काफी विलम्ब से पहुंचे। तो ऐसे में कितनी कमी या कितनी लापरवाही इसको मानेंगे? जनता के हितकारी के लिए जो काम होना था वो जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ, जनता वापस चली गई। कुछ ने हमको अपना कार्यक्रम लिखाया तो हमने अपने पैड पर लिख करके दे दिया है वहाँ। तो अब एक भी जनता रही या चली गई सर? सब जनता यहाँ पर अभी आधा जनता चली गई, अभी 50 आदमी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। अब आगे क्या कुछ करेंगे आप? फिर से देखा जाएगा। अब सरकार का फिर
निकलेगा तो फिर देखा जाएगा। कहीं न कहीं जो कार्यक्रम रखा गया जो नगर निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से कहीं न कहीं वो फेल्योर है। एकदम फेल्योर है, इस कार्यक्रम एकदम फेल्योर है, खाना पूर्ति है। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नुसरत आलम, पूर्व वार्ड काउंसिलर। अभी मेरी मैडम है शहनाज परवीन। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 39। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति के बीच जन सुराज की बड़ी घोषणा। मनोज भारती बोले, जन सुराज ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हम देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर का 11 मई को कल्याण बिगहा दौरा और उद्घोष यात्रा स्थगित। 15 तारीख को आगे की स्थिति देखकर निर्णय लिया जाएगा। किशोर कुमार। पटना। जन सुराज पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए पार्टी ने आगामी सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को 15 मई तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि जन सुराज पार्टी हमारे देश के सैनिकों के साथ खड़ी है। ये किसी भी तरह की राजनीति करने का समय नहीं है। पार्टी महासचिव किशोर कुमार ने बताया कि कल 11 मई को नालंदा के कल्याण बिगहा से शुरू होने वाला हस्ताक्षर अभियान और उद्घोष यात्रा स्थगित कर दी गई है। पार्टी 15 तारीख को देश में स्थिति का विश्लेषण करने के बाद कोई निर्णय लेगी। प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्हैया सिंह के द्विवेदी, कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, प्रदेश महासचिव सरवर अली, प्रदेश सचिव प्रो शांतनु, प्रवक्ता सैयद मसीह उद्दीन, चंदन कुमार भी मौजूद थे। हाँ, जो उद्घोष कार्यक्रम है और बड़ा कार्यक्रम है, 20,000, 25,000, 30,000 का ये कार्यक्रम हो रहा था और वो शेड्यूल भी था 12 तारीख से लगातार 19 तारीख तक। वो कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। जो हमारा अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि बदलाव का हस्ताक्षर कल होने वाला था और बहुत वो चर्चित कार्यक्रम था। तो अभी जो देश का सिचुएशन है और खास करके आज जो पाकिस्तान ने सुबह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि भाई हम अब युद्ध में जा रहे हैं, भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी मैं एक ट्वीट देखा हूँ जिसमें सेना ने कहा है कि 6 बजे हम लोग प्रेस को संबोधित करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए देश को। इस स्थिति को देखते हुए अब पार्टी ने निर्णय लिया है। कोर कमेटी के जो यहाँ पटना में उपलब्ध साथी थे, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें निर्णय हुआ कि भाई कम से कम 5 दिन तक देखा जाए कि इसमें हमें वेट करना चाहिए, देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। हम बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करें। जो संगठनात्मक कार्य है और जो रेगुलर है और वो रूटीन में है, रूटीन वर्क है, वो काम चलेगा। जो कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है उसको तत्काल स्थगित किया गया है। और जनसुराज पूरे बिहार सर ने कहा है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा आर्मी में हैं। अभी आपको मालूम हुआ 2 दिन पहले बेगूसराय के सुजीत जी का पार्थिव शरीर आया है। तो एक तरफ पार्थिव शरीर आवे, दूसरी तरफ राजनीतिक रोटी सेका जाए या राजनीतिक वोट का जुगाड़ किया जाए, बहुत निंदनीय है। इसलिए जनसुराज ने ये तय किया है कि भाई हमें 5 दिन तक वेट करना चाहिए। और जो सरकार निर्णय ले रहा है, जो सेना निर्णय ले रहा है, उसके साथ पूरा जनसुराज आज खड़ा है। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वर्षगांठ पर किसान महासभा व भाकपा मालिक ने निकाला साझी शहादत साझी विरासत मार्च। लहेरियासराय दरभंगा 10 मई 2025। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय किसान महासभा व भाकपा माले के दरभंगा जिला कमेटी के संयुक्त बैनर तले साझी शहादत साझी विरासत मार्च निकाला गया। मार्च पोलो मैदान धरना स्थल से भाकपा माले के वरिष्ठ नेता RK सहनी, जिला स्थायी समिति सदस्य पप्पू पासवान, विनोद सिंह एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव धर्मेश यादव, प्रवीण कुमार, शिवन यादव व नथुनी यादव ने संयुक्त रूप से किया। मार्च में एक्टू के जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह, रामनारायण पासवान, रंजन प्रसाद सिंह, हरीशचंद्र पासवान, प्रिंस राज, धर्मेंद्र लाल देव आदि दर्जनों लोगों ने शिरकत किया। मार्च में युद्ध नहीं अमन चाहिए, आतंक को शिकस्त दो।
सीमा पर चौकसी को मजबूत करो, अमन के लिए कूटनीतिक वार्ता कायम करो। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, किसानों को गुलाम बनाने वाला कृषि विपणन मार्केटिंग के राष्ट्रीय प्रस्ताव को रद्द करो। हिंदुस्तान की साझी शहादत, साझी विरासत की परंपरा जिंदाबाद आदि नारा लगा रहे थे। मार्च पोलो मैदान से निकलकर लहेरियासराय टावर पर सभा में तब्दील हो गया। प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के वरिष्ठ नेता आर.के. सहनी ने कहा कि देश में भाजपा अलगाव व विभाजन की नीति अपनाए हुए हैं। परिस्थिति की मांग है एकता, भाईचारा और अमन चैन की। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 28 बेगुनाह पर्यटकों को मार डाला, जिसकी निंदा देश दुनिया में हुआ। सब लोगों ने आतंकवाद को समाप्त कर देने के लिए अपना संकल्प दोहराया। आज देश की भाजपा सरकार देश में युद्धोन्माद का माहौल बनाकर भयावह स्थिति को पैदा कर रही है। देश की जनता अमन, चैन एवं शांति चाहती है। युद्ध तो अंतिम हथियार है, पहले युद्ध की जगह कूटनीतिक वार्ता करने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध के जरिए हमारे सेना के साथ साथ देश के आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, निरीह प्राणी की भी जान जाती है। पूरी दुनिया पिछले लंबे समय से यूक्रेन एवं फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध को देख रही है। दुनिया गांजा पट्टी में धन जन की क्षति देख चुका है। रोंगटे खड़ा करने वाली भयावह स्थिति दुनिया के सामने आ चुके हैं। एक और युद्ध से भारत सरकार को बचना चाहिए। अभिषेक कुमार। आज 1857 का जो भारत के आज़ादी का आंदोलन था, उसके शुरुआत का दिन है। 10 मई 1857 को आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, सैनिक विद्रोह किया था। और पूरे देश में मजदूरों, किसानों ने विद्रोह किया था। तमाम देशभक्त जो राजे महाराजे थे, उन लोगों ने विद्रोह किया था। इस लड़ाई में कुंवर सिंह थे, लक्ष्मी की रानी, झांसी की रानी थी और तमाम राजे महाराजे भी थे, लेकिन मूलतः मजदूर किसान थे। मूलतः यह किसानों का विद्रोह था। कार्ल मार्क्स ने इसको किसानों का विद्रोह बताया है। यह विद्रोह हमारे देश की आज़ादी का, जो अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक गुलाम बना करके रखा था, उसके खिलाफ एक आज़ादी का आंदोलन का शुरुआत हुआ था। आज का दिन भारत की आज़ादी आंदोलन का शुरुआत का दिन है। यह दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। इस दिन हमने भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन किया, अपना शहादत दिया, अपना गर्दन कटाने का काम किया और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोगों ने मिल करके देश की आज़ादी के लिए लड़ने का काम किया था। हम उनको नमन करते हैं, हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनके कुर्बानी को नमन करते हैं और उनको वचन देते हैं कि आपके रास्ते पर हम चलेंगे। यह देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। हम कभी भी सांप्रदायिक राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं कर सकते। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद सामाजिक विभाजन करता है, धर्म के आधार पर विभाजन करता है। हम धार्मिक विभाजन नहीं चाहते। हम विभिन्न धर्म के लोगों की एकता चाहते हैं और मिलजुल करके इस देश को चलाना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा देश आज पूंजीवाद के ग्रस्त में है, कल ये समाजवाद बनेगा। हमारा जो संविधान है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखने का काम किया है, यह संविधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का सिद्धांत है और उस रास्ते पर चलने की बात है। हम उस रास्ते पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों को कहकर हम बात खत्म करते हैं। परिचय, मेरा नाम आर.के. सहनी है, मैं भाकपा माले का वरिष्ठ नेता हूँ। मीटवाई मेटी की राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पहल के तहत दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में 3D प्रिंटिंग एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर फिनिशर स्कूल कार्यक्रम के प्रथम प्रशिक्षण सत्र का भव्य उद्घाटन। तारांकन दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज DCE दरभंगा तारांकन में दिनांक तारांकन 10 मई 2025 तारांकन को एक ऐतिहासिक अवसर के तहत तारांकन 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित फिनिशर स्कूल कार्यक्रम के प्रथम प्रशिक्षण सत्र तारांकन का उद्घाटन किया गया। ये कार्यक्रम तारांकन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटिक भारत सरकार तारांकन द्वारा प्रायोजित तथा तारांकन CDAC CDAC कोलकाता तारांकन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
जो पश्चिम बंगाल और बिहार के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की कौशल विकास पहल का हिस्सा है। तारांकन डीसीई दरभंगा तारांकन को बिहार के प्रमुख नोडल केंद्रों में से एक के रूप में चयनित किया गया है, जहां आने वाले 5 वर्षों में तारांकन 2000 छात्रों को पूर्णकालिक प्रशिक्षण, तारांकन 500 छात्रों को बूट कैंप के माध्यम से प्रशिक्षण तारांकन प्रदान किया जाएगा। तारांकन विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रेरक उद्बोधन तारांकन। इस अवसर की शोभा बढ़ाने हेतु कई प्रतिष्ठित अतिथिगण उपस्थित हुए। तारांकन डॉक्टर असित कुमार सिंह तारांकन परियोजना के प्रधान अन्वेषक, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर सीडैक, कोलकाता ने उद्घाटन भाषण में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे उन्नत तकनीकों की भविष्य में बढ़ती उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि CDAC इस केंद्र और छात्रों को हर स्तर पर पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। तारांकन डॉक्टर ओम प्रकाश तारांकन, पूर्व मेडिकल अधिकारी, DMCH ने तारांकन संचार कौशल और सॉफ्टवेयर ज्ञान तारांकन की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों की प्रेरणादायक कहानी साझा करते हुए छात्रों से आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास करने का आग्रह किया। तारांकन श्री मिथिलेश महासेठ तारांकन, CEO एवं MD महिंद्रा स्थानीय इकाई ने बताया कि कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत करके आज तारांकन 1000 से अधिक लोगों को रोजगार तारांकन प्रदान किया है। उन्होंने छात्रों को कौशल अर्जन की सलाह दी और कहा कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उनकी कंपनी में तारांकन इंटर्नशिप के अवसर तारांकन प्रदान किए जाएंगे। तारांकन केंद्र प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण दिशा निर्देश तारांकन CDAC प्रशिक्षण केंद्र का संचालन तारांकन प्रो प्रफुल्ल चंद्रा तारांकन केंद्र प्रभारी और तारांकन श्री विनायक झा तारांकन सहायक प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। दोनों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की तारांकन संरचना, समय सारणी, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं अनुशासनात्मक दिशानिर्देशों तारांकन के बारे में जानकारी दी। तारांकन प्रयोगशाला भ्रमण एवं डेमो सत्र तारांकन समारोह के उपरांत सभी अतिथियों एवं छात्रों ने तारांकन नव स्थापित 3D प्रिंटिंग एवं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रयोगशाला तारांकन का भ्रमण किया, जहां लाइव डेमो एवं तकनीकी प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान किया गया। तारांकन कार्यक्रम के मुख्य बिंदु तारांकन उन्नत तारांकन डिजिटल डिजाइन, प्रोटोटाइप निर्माण एवं मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स तारांकन का विकास, तारांकन उद्योग अनुरूप प्रशिक्षण और तारांकन रोजगारोन्मुखी शिक्षा, बिहार एवं मिथिला क्षेत्र में तकनीकी नवाचार एवं स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा। DCE दरभंगा के प्राचार्य ने मीटवाई और CDAC का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह पहल न केवल छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ। भारतीय मूल्य एवं संस्कृति की संवाहिका संस्कृत प्रो संजय श्रीवास्तव, विश्व के सभी ज्ञान का मूलाधार संस्कृत प्रो देवनारायण झा, दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग और VSJ कॉलेज राजनगर एवं MLS कॉलेज सरसबपाही मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत शास्त्र एवं उसके विविध आयाम विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ शनिवार को जुबली हॉल में हुआ। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति प्रो संजय श्रीवास्तव, सारस्वत अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो देवनारायण झा और बीज वक्ता के तौर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रति कुलपति प्रो सिद्धार्थ शंकर सिंह, विशिष्ट अतिथि मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो मंजू राय की गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि प्रो संजय श्रीवास्तव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मानवीय मूल्य, सनातन धर्म तथा संस्कृति की भाषा संस्कृत की विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत के बिना आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष आदि का ज्ञान संभव नहीं है। ये किसी धर्म, जाति, वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज विभिन्न माध्यमों से संस्कृत सिखाया जा रहा है।
उम्मीद है कि निकट भविष्य में संस्कृत लोकप्रियता के उत्कर्ष को प्राप्त करेगी। प्रो देवनारायण झा ने कहा कि विश्व के सभी ज्ञान का मूलाधार संस्कृत ही है, जिसे आज ज्यादा पढ़ने और जानने की जरूरत है। इसे निरंतर अभ्यास तथा स्वाध्याय से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्या की भूमि मिथिला अपने निवासियों के लिए संपूर्ण तीर्थ रही है। हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। मानव धन से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से तृप्त होता है। प्रो सिद्धार्थ शंकर सिंह ने सेमिनार के विषय को समसामयिक एवं उपयोगी बताते हुए कहा कि संस्कृत सदा हमारी पथ प्रदर्शिका रही है। संस्कृत मंत्रों एवं श्लोक के उच्चारण से हमारी तंत्रिकाओं एवं अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संस्कृत ज्ञान से ही पुनः भारत विश्वगुरु बनेगा। प्रो मंजू राय ने कहा कि संस्कृत भारत की आत्मा एवं ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, जो ऋषियों, मुनियों एवं दार्शनिकों की भाषा है। गणित, विज्ञान और आयुर्वेद आदि का मूल स्रोत संस्कृत है, जो बताता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। यह मानव को सभ्य एवं सम्माननीय भी बनता है। इस सेमिनार में डॉक्टर महतो ने कहा कि संस्कृत मात्र एक भाषा ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से सीधा जुड़ा हुआ है। ये हमें कर्तव्य बोध की शिक्षा देती है। संस्कृत का भविष्य उज्ज्वल है, इसीलिए अपने बच्चों को इसे जरूर पढ़ाएं। डॉक्टर साधना शर्मा के कुशल संचालन में आयोजित उद्घाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रो जीवानंद झा ने कहा कि संस्कृत अत्यंत विस्तृत एवं समृद्ध है, जो कंप्यूटर के लिए भी सर्वाधिक व्यावहारिक भाषा है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर कृष्णकांत झा ने भी संस्कृत की महत्ता एवं उसके विविध आयामों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात पैनल डिस्कशन तथा 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। प्रो जीवानंद झा के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विश्वविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पुलिस कार्यालय दरभंगा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के क्रम में क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी सदर 01, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल 01, अंचलाधिकारी लहेरिया सराय थाना 01, अंचलाधिकारी बहेड़ा थाना 01, पू 0 ललन कुमार 01, नगर थाना 01, महिला थाना 01, बहादुरपुर थाना 01, कुल 08 फरियादियों की समस्या सुनी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने का हिदायत दी गई। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत दिलावरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 महादलित टोला में आज डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 22 तरह के योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 200 लोगों ने आवेदन दिया। इस आयोजन में स्थानीय आंगनबाड़ी सेविका, स्थानीय विकास मित्र गोविंद कुमार राम के साथ साथ कई ब्लॉक से अधिकारी मौजूद थे। बेटा का मैरिज हो जाएगा तब अच्छा चलो अब आवास तो पहले मिलल है, तोरा इंदिरा आवास मिलल है तो जीर्णोद्धार के लिए अप्लाई करो। तोरे नाम से चले मुन्ना के नाम। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के थ्रू यहाँ कैंप लगा है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के जितने भी परिवार हमारे दिलावरपुर महादलित टोल के जो छूटे हुए व्यक्ति हैं, उस सारा योजना के जो छूटे हुए परिवार वो आवेदन देंगे यहाँ। फिर यही आवेदन को हम लोग आगे विभाग से उनका पास करा करके उन लोग को दे देंगे। किस किस योजना का ले रहे हैं? 22 योजना है
जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अच्छा दान, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, औपचारिक शिक्षा हेतु विद्यालय में नामांकन के लिए, आंगनबाड़ी में नामांकन के लिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड निर्माण, कुशल युवा प्रोग्राम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ई श्रम कार्ड, बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कल्याण बोर्ड के निबंधन, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कैंप, प्रधानमंत्री आवास योजना, बास भूमि, बास्किट पर्चा, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं, बुनियादी केंद्र जिसमें चश्मा वितरण, हेयरिंग, कोई विकलांग है तो 3 पहिया साइकिल, उसके बाद हर घर जल नल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की नली योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बिजली कनेक्शन, जीविका समूह से आच्छादन, ग्रामीण कार्य विभाग से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति टोलों में मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ अभियान एवं सामुदायिक शौचालय का आवेदन यहाँ होता है। कितना आवेदन अभी तक आया है? अभी सर टोटल हम लोग तो गिने नहीं है, उसको एक बार काउंट करना पड़ेगा। लगभग वही 60 से 70 आवेदन आया है, सारा योजना को मिला करके आ चुका है। कई दिवसीय शिविर लगाए? एक दिवसीय शिविर। कहाँ पर लगाए हैं? ये दिलावरपुर पंचायत के महादलित टोल दिलावरपुर वार्ड 2 का लगा। इस कार्यक्रम में कौन कौन पदाधिकारी लोग भाग लिए हैं? इस कार्यक्रम में हमारे पंचायत सचिव आए, फिर मनरेगा के हमारे रोजगार सेवक जी आए, पंचायत के कार्यपालक सहायक हैं, ये सहयोगी विकास मित्र हैं, हम हुए जो इस पंचायत दिलावरपुर पंचायत के विकास मित्र हुए हम हैं, और हमारे शिविर प्रभारी सर भी आ रहे हैं, उनको ड्यूटी है किसी में, वो बोले हैं कि हम भी पहुँच रहे हैं। अपना नाम बताइए। गोविंद कुमार राम, विकास मित्र दिलावरपुर।